हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू फैसिनेटिंग नॉलेज एंड गेमिंग चैनल। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप टू नंबर्स का सम कैसे कर सकते हो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। तो चलिए फिर हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और इसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में जिनको भी थोड़ा सा आता है ना तो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जिनके लिए फर्स्ट टाइम है तो उनको आप मान के चलो कि थोड़ी सी दिक्कत तो आने वाली है। और ये आप इसीलिए सीखो, इसको मैं प्रायोरिटी इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये जो है आपको एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में बहुत अच्छे तरीके से मदद करने वाली है जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा पे सबसे ज़्यादा जोर इसीलिए दिया जाता है क्योंकि एंड्रॉयड पे अगर आपको कुछ भी क्रिएटिव काम करना है तो जावा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। नहीं तो आप कोटलिन भी सीख सकते हो, बट मैं प्रेफर करता हूँ जावा को, तो इसीलिए आप जावा को अच्छे से सीख लो। तो चलिए फिर हम यहीं पे आपको दो नंबर्स का सम कैसे करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोगों ने न्यू लगा दिया और प्रोजेक्ट कर दिया। ये बिल्कुल उनके लिए है जो बिल्कुल ही नए नए आए हो इंटेलिजे आइडिया के एप्लीकेशन पे। और मैं आपको यही इसी के साथ बता देता हूँ कि आप इसमें जो है जावा जेडीके फ्रॉम द ओरेकल वेबसाइट और ये जो है इंटेलिजे आइडिया कम्युनिटी एडिशन, इसको आप डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। तो यहाँ पर हम इसको कोटलिन को जो है राइट कर देते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे आप नाम दे सकते हो अपना मनचाहा, कुछ भी नाम दे देना। मैंने यहाँ पे फर्स्ट जावा प्रोग्राम CWH दे दिया है, इसी के साथ फिनिश कर देना। जैसे ही आप फिनिश कर दोगे तो यहाँ पे ये सभी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी अपने आप, यहाँ पे बनी हुई दिख जाएंगी। हो सकता है कि पहले से ही बनी हो, इतना तो मैं बता नहीं सकता, बट हाँ यहाँ पे चीज़ें तो आपको दिख जाएंगी मेनली। ठीक है, यहाँ पे SRC है और मेनली इस SRC के अंदर आपको न्यू जावा क्लास, इसको आपको बना लेना है। तो जैसे जैसे मैं चीज़ों को सीखता हुआ चला जाऊंगा आपको अच्छे से बताऊंगा और क्लियरली बताऊंगा एकदम। ठीक है, यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया है ऐड। ठीक है, तो यहाँ पे पब्लिक क्लास ऐड बन के आ गया है और हमें अब क्या करना है कि इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर लेना है ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है यहाँ पे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अब अच्छे से बिल्कुल देख पा रहे हो इसको। तो यहाँ पे मैं अब लिख देता हूँ मेन। इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट चलता है बट मैं कहूँगा कि आप नोटपैड पे करके देख लेना सबसे पहले। ठीक है, और इस चीज़ को आपको लिखना ज़रूरी है। अगर आप नोटपैड में टाइप कर रहे हो तो इस सभी जो चीज़ों को है यहाँ पे आपको अच्छे से टाइप कर लेना है। वहाँ पे कोई शॉर्टकट नहीं चलते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको नोटपैड में अच्छे से टाइप कर करके ही सीखना पड़ेगा। आप ऐसे शॉर्टकट मत लगाना क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है कि आप कहाँ कब कौन सी चीज़ें अच्छे से लगा रहे हो। अगर आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर रहे हो बहुत ज़्यादा तब थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती है। मैं आपको नोटपैड में भी करके बताऊंगा कि किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर आप तब तक समझ लो थोड़ा मोड़ा करके जितना भी हो सके। यहाँ पे मैं साउट टाइप कर देता हूँ, इसका मतलब होता है system.out.println। यहाँ पे मैं लिखता हूँ द सम करता हूँ मैं यहाँ पे द सम ऑफ टू नंबर्स आर। ठीक है, यहाँ पे मैंने सम ऑफ टू नंबर्स आर कर दिया है, यानी कि दो नंबर का सम क्या होने वाला है। इधर ये एक स्टेटमेंट टाइप करता है। यहाँ पे मैंने इंट ए को डिक्लेयर किया और यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको 10 से। ठीक, यहाँ पे मैंने इंट बी को डिक्लेयर किया, यहाँ पे मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ 20 से। और इंट सी में हम लोगों ने दोनों वैल्यू को रख दिया है ए प्लस बी। ठीक, अब मैं system.out.println वापस टाइप करता हूँ और इसके अंदर इन्हीं दो वैल्यू को रख देता हूँ द सम ऑफ टू नंबर्स आर। यहाँ पे मैं प्लस सी कर देता हूँ, प्लस सी सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट को टाइप किया और साथ ही साथ उस स्टेटमेंट के साथ मान लो आपको स्टेटमेंट के साथ किसी वेरिएबल की जो वैल्यू आई है उसको भी आपको system.out.println के अंदर यानी कि आपको उस स्टेटमेंट के साथ ही दिखानी है। तो उस वैल्यू के साथ आप करोगे प्लस। प्लस का मतलब होता है कि आपको किसी भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको स्टेटमेंट के साथ दिखानी है, तो आप उसको प्लस कर रहे हो वेरिएबल की वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसीलिए प्लस कर दिया और वेरिएबल की वैल्यू को लिख दिया। और यहाँ पे ये कैसे परफॉर्म हो रहा है चलो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे system.out.println किया, स्टेटमेंट टाइप की द सम ऑफ टू नंबर्स आर। इसको मैं पहले रन कर देता हूँ। यहाँ पे ये क्या
क्या लिखा आ गया ये द सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये क्या क्या लिखा है, ये तो मैंने टाइप ही नहीं किया था। हाँ ठीक, ओके। तो अब मैं इसको रन करता हूँ अच्छे से, और अब आप देख लो कि क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 30 आ रही है, यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, तो आप देखना अब 20 आएगी, आनी चाहिए बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पे 20 वैल्यू आ गई है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैंने क्या किया है आप देखो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द सम ऑफ टू नंबर्स आर, यहाँ पे मैंने ये टाइप करा है, और ये वैल्यू जो है ये मेनली स्टेटमेंट के लिए है, क्या आप स्टेटमेंट दे रहे हो वो चीज़ यहाँ पे टाइप होके आ जाएगी आउटपुट विंडो में। इंट ए के अंदर आप 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हो, इंट बी के अंदर आप 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हो। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, अपनी मनचाही वैल्यू दे सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे अपना मनचाहा वेरिएबल का नाम दे सकते हो, ये नहीं है कि इंट ए बी सी से ही आप चीज़ों को यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो। मैं यहाँ पे एक्स दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे ए बी दे सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं ए बी 1 देता हूँ, हाँ फिर भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप अपना मनचाहा जो वेरिएबल का नाम है आप दे सकते हो, वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने कर दिया है इंट ए की वैल्यू को 10, बी की वैल्यू को हमने 10 डिक्लेयर करा और इनिशियलाइज कर दिया। इसका मतलब ये होता है कि 10 की वैल्यू जो है ए में असाइन हो गई है, लेकिन ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपने ए की वैल्यू जो है वो बराबर घोषित कर दी है 10 के। ठीक है, इसका मतलब बराबर नहीं होता, ये मैथमेटिक्स के हिसाब से आप लेकर मत चलना इसको। यहाँ पर मैं अगर इक्वल इक्वल करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि ए की वैल्यू बराबर है 10 के, लेकिन इसका मतलब ये है कि 10 की वैल्यू ए के अंदर असाइन हो चुकी है। अब ये टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम अगर आप इसकी वैल्यू को किसी और में असाइन नहीं करते हो, यानी कि स्वैपिंग नहीं करते हो, तो ये ए और बी की वैल्यू टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम ये 10 लेकर जाएगा, बी जो है ये भी 10 ही लेके जाएगा, और इसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो अब जो है ए की वैल्यू 10 है, ये 10 लेकर चल रहा है, बी जो है यहाँ पे 10 लेके चल रहा है, और ये बीच में है ऑपरेटर जो कि है प्लस। ठीक है, इसको प्लस कर दिया हमने और ये सी के अंदर चला गया है, और अब सी की वैल्यू हो चुकी है यहाँ पे 20। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल द सम ऑफ टू नंबर्स आर स्टेटमेंट हमने लिखा, और उसके साथ ये जोड़ रहा है सी वेरिएबल में हमने जो भी वैल्यू असाइन की उसको। तो अभी सी के अंदर जो है 20 वैल्यू चल रही है, और उस हिसाब से 20 वैल्यू ही आनी चाहिए, तो वही आई है यहाँ पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आप दो नंबर्स का सम कैसे कर सकते हो जावा प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं अब आप सभी से नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ जावा प्रोग्रामिंग के, और किसी नए ट्यूटोरियल के साथ आऊँगा और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा आपको। और अगर आपको ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है तो नेक्स्ट प्रोग्रामिंग में हम हेलो वर्ल्ड के तौर पे आपको समझा देंगे, एक सिंपल सा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके मैं आपको समझा दूंगा। एंड तब तक के लिए बाय, मैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो पे मिलता हूँ जावा प्रोग्रामिंग के। ठीक है, बाय।